और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपको अभी तक आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली जो आपकी वाइब्रेशन होती है, जो बेसिकली आपकी थॉट्स होती हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, वही चीज़ आपको मिलती है। आपके वर्ड्स सफिशिएंट नहीं होते। आप कहते कुछ और रहें, लेकिन आपकी जो इमोशनल इंटेंसिटी है, जो आपकी सोच है, वो कुछ और हो। तो जो आपकी सोच है, जो आपकी इमोशनल इंटेंसिटी है, जो आपको बेसिकली चाहिए, जिसके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, वही चीज़ आपको मिलेगी। सिर्फ आपका कह देना सफिशिएंट नहीं होगा। आप सिर्फ अपने अल्फाज के ज़रिए चीज़ें नहीं मांगते, आप अपनी थॉट्स के ज़रिए, अपनी अटेंशंस के ज़रिए, आप जो चीज़ चाह रहे हैं, जो आपकी विशेज़ होती हैं, जो आपकी डिज़ायर्स होती हैं, उनके ज़रिए भी आप चीज़ें मांगते हैं। आप ये ना कहें कि मैंने सिर्फ जो अल्फाज से कहना है, जो मेरे मुँह से निकलेगा, वही चीज़ मुझे चाहिए। जो आपकी सोच है, जिसको आप अटेंशन दे रहे हैं, जिस पर आपका फोकस है, जिसको आपकी एनर्जी जा रही है, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएँगी। तो बेसिकली जो आपके अल्फाज हैं, उनकी सेकेंडरी वैल्यू है। जो चीज़ आप फील करते हैं, वही चीज़ आपको मिलती है। अगर आप कहते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, आई डिज़ायर दिस, आई अडोर दिस, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। जिस भी चीज़ को आप कह रहे होते हैं, उसी चीज़ को बेसिकली आप डिमांड कर रहे होते हैं, और वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है। तो आपके लिए ये टास्क है कि आप जो भी चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, आप अपने आप को उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में लेकर आएँ। और उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अचीव करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस चीज़ को इमेजिन करें कि वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल चुकी हुई है। उसको आप फील करें, उसको आप एक्सपीरियंस करें, एंजॉय करें। अब जब इस तरह से चलेंगे तो बेसिकली आप जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे, फिर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं, जो इश्यूज़ हमें फेस करना पड़ रहे हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि हमें उनका पता है, लेकिन हम उन चीज़ों को ये परमिशन नहीं दे रहे कि वो हमारी ज़िंदगी टेक ओवर कर लें, कि वो हमें कुछ और ना सोचने दें, हमें आगे ना बढ़ने दें। अब जैसे ऑटो सजेशन में एक बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ होती है कि जब भी आपका माइंड नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, आप उसको नेगेटिविटी की तरफ जाने से नहीं रोक सकते। आपने करना क्या है, आपने वो जो सेंटेंस है या वो जो थॉट है, उसको कंप्लीट नहीं होने देना। जैसे ही आपको पता चलेगा, माइंडफुली आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है डिफरेंट एक्सरसाइजेस के जरिए कि जब भी आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, आप फौरन उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। जो भी नेगेटिव एक थॉट आपके ज़हन में आ रही है, आप उसको खत्म ना होने दें कि वो साइकिल बन जाए। आप उसको रियलाइज करें, उसको एक्नॉलेज करें, लेकिन उसको चेंज करें, उसको उसका ऑल्टरनेट बताएं कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ भी मुझे मिल सकती है अगर मैं इस पर फोकस करूंगा। ये मसला मेरे साथ है, ठीक है, ये रियलिटी है, लेकिन मैं इसको इस तरह से ओवरकम कर सकता हूँ। अभी हमने जिस तरह थोड़ी देर पहले बात की कि जब आपकी एक स्पेसिफिक थिंकिंग होती है, तो वो थिंकिंग आपका फ्यूचर क्रिएट करती है। आप वर्ड्स जो मर्जी कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, वो अल्फाज सफिशिएंट नहीं होते, बल्कि जो आपकी थॉट्स होती हैं, जिन चीज़ों को आप अप्रिशिएट करते हैं, जिन चीज़ों पर आप फोकस्ड होते हैं, जिनकी तरफ बार बार आपका ध्यान जा रहा होता है, वही चीज़ें आपके फ्यूचर में आती हैं। आप वही चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं। अब ये थिंकिंग या अप्रिशिएटिंग या आपका जो फोकस है, ये तो एक जगह पर, बल्कि जो आपकी वरीज होती हैं, जो आप किसी भी चीज़ को लेकर वरीड होते हैं, जो आपकी वरीइंग होती है, वो भी आपके लिए प्लान कर रही होती है। वो भी आपको बता रही होती है कि आपने अपने फ्यूचर में क्या चीज़ लेकर आनी है। वो भी आपकी जो वरीज हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपके डर हैं, वो भी आपको ये बता रहे होते हैं कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है, आप किस चीज़ को मैच कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ जो मेरे लिए पॉजिटिव है मुझे वही मिलेगी, जो नेगेटिव है वो मुझे नहीं मिलेगी। आप जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं, जिस पर आपका फोकस है, वो चीज़ आपको मिलेगी। अब अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप उसको फोकस देते हैं, तो वो चीज़ भी आपको मिल जाएगी। अगर आपके तमाम एनर्जीज उसकी तरफ डाइवर्टेड है, तो वो चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में लाज़मन आएगी। अब जिस तरह हमने इस चैप्टर के, इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि वो जो इंग्लिश लॉन्ग बो आर्चर्स थे, वो ट्रेन कर रहे थे खुद को। अब वो जो चाइनीज़ ख़वातीन जिनका पाँव वगैरह बांध दिया जाता था, वो एक एनवायरनमेंट को फॉलो कर रहे थे। फिर अगर कोई एनवायरनमेंट में वैसे रह रहा है, हाईलैंड के जिस तरह रहने वाले लोग हैं, या फिर इवन जो चूहे वगैरह भी होते हैं, स्मॉल लिजर्ड्स हैं, उनको देख लें, या जो एक्सपीरियंस मेडिटेटर्स हैं, उन लोगों को देख लें। अब ये सब रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनकी हेल्प कर रहा होता है। अब ये नहीं देखा जाता कि कौन नेगेटिव चल रहा है, कौन पॉजिटिव चल रहा है, किसको पता है, किसको नहीं पता, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली थॉट्स किसी और की हैं, थॉट्स हमारी हैं, एनवायरनमेंट किसी और ने डिज़ाइन किया, हमने खुद किया हुआ है, लेकिन हमें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये थॉट्स मेरी नहीं थी, एनवायरनमेंट मेरा नहीं था, या मैं ये चीज़ नहीं चाहता था या चाहता था, ऐसा नहीं होता। आप जिस चीज़ को तवज्जो देंगे, जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी। अब अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसको आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है या नहीं कर रही, तो इसका आसान हल ये है कि आप देखें कि आप कितनी एक्सपेक्टिंग स्टेट में हैं, कि उस चीज़ को लेकर आप कितने पुरुमीद हैं। जो भी चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है, आपको वो चीज़ मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। अगर तो आप एक्सपेक्टिंग स्टेट में हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, आप उस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टिंग स्टेट में नहीं है, तो आप किसी रेजिस्टेंस में है। अब उसके लिए या तो आपको अबंडेंस माइंडसेट में आना पड़ेगा, लैक माइंडसेट से निकलना पड़ेगा, या फिर आपकी बर्निंग डिजायर नहीं है, या फिर आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे करती हैं, या आप परसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके माइंड्स और बॉडीज ट्रेंड नहीं है।
आपका फोकस क्लियर नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं है आपकी जिंदगी में, कोई आपको कोच नहीं कर रहा। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका फोकस होता है या जो आपकी अटेंशन होती है वो बेसिकली इन्विटेशन के तौर पर काम करती है कि जो भी चीज आप अचीव करना चाह रहे हैं, अगर आप उसको लेकर क्लियर हैं, आप उस पर फोकस्ड हैं, आप उसको अपनी कंप्लीट अटेंशन दे रहे हैं, तो बेसिकली आप उसको अपनी लाइफ में इन्वाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका फोकस और आपके अटेंशन किसी और चीज पर है तो आपको वही चीज मिलेगी जो आपने अपने मुंह से कही है, वो आपको नहीं मिलेगी। जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी वाइब्रेशन है, वो चीज आपके पास आएगी। तो बेसिकली आपके अटेंशन उस चीज पर होना चाहिए जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हासिल करना चाह रहे हैं, उसके लैक पर नहीं होनी चाहिए कि ये चीज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास कोई पुरानी कार है, उसमें कुछ इश्यूज हैं, तो आप कोई नई कार परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप उस पर फोकस करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जब आपको नई गाड़ी मिलेगी तो किस तरह से आपकी जिंदगी के इश्यूज कम हो जाएंगे, किस तरह आपको वो जो एक नई कार है वो एक रिलायबिलिटी देगी, आपकी ड्रीम कार आपके पास होगी। आप सिर्फ उसको सोचते नहीं बल्कि आप अपनी तमाम सेंसेस को यूज करते हैं, आप उसको फील करते हैं, उसको टच को, आप उसके इंजन के साउंड को सुनते हैं, आप उसमें खुद को बैठे हुए देखते हैं, जो भी आपको उससे खुशी मिलेगी आप उस चीज को फील करते हैं। लेकिन आपकी ये जो सारी फीलिंग्स है ये आर्जी होती हैं। आप फिर अपनी जो पुरानी कार है उसकी तरफ देखने लग जाते हैं या आपका फोकस उसकी तरफ चला जाता है। आप ये कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, कोई भी आप रीजन बताते हैं कि मुझे बार बार इसकी सर्विस करवाना पड़ती है, ये पुरानी हो गई है, इसके पेंट्स का इशू है, कोई डेंट्स वगैरह हैं, जो चीज भी आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप वो जो आपका फोकस होता है वो बेसिकली आपको वो जो आपने नई कार मैनिफेस्ट करनी है उससे उस पुरानी कार में ले जाता है। तो अब जो आपकी वाइब्रेशन है वो मैच कर रही है बेसिकली उस पुरानी कार को, उस नई कार को मैच नहीं कर रही। तो जब भी आप उस पुरानी कार के इश्यूज के बारे में सोचते हैं, चाहे वो आपको जस्टिफाई करने के लिए सोच रहे हैं कि मुझे नई कार क्यों चाहिए, तो बेसिकली आप अपनी जो वाइब्रेशन है, जो अपना फोकस है, जो अपनी थॉट्स है, वो पुराने कार की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। अब जिस तरह हमने पहले बात की कि जिस चीज पर आपका फोकस होगा वही चीज आपको मिलेगी, आपको अल्फाज की जरूरत नहीं है। अब चाहे आप जस्टिफिकेशन के लिए कर रहे हैं या आपको नहीं पता, आप बाय डिफॉल्ट उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप वो चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। देखिए वो जो पुरानी कार है वो एग्जिस्ट करती है, जो उसमें इश्यूज हैं वो इश्यूज हैं, इसका कोई डिनाइल नहीं है। मैंने जिस तरह पहले बात की कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बेसिकली जो अपने मुश्किलात होते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उन पर कोई पर्दा नहीं डालते या हम उनसे कोई आंख नहीं चुराते। हम बेसिकली जो पॉजिटिविटी होती है उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जो हमारे इश्यूज हैं उनको हमने रियलाइज किया, उनको हमने एक्नॉलेज किया, लेकिन उन चीजों को हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल हासिल करने नहीं दिया। हमने ये बताया कि क्या चीज है जो इन चीजों को ओवरकम कर सकती है, मैंने कैसे इन चीजों को एड्रेस करना है। तो उस पॉजिटिविटी के लिए, उस ग्रोथ माइंडसेट के लिए, एक रिसोर्सफुल स्टेट में होने के लिए जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज नजर आए, उस मैनिफेस्टेशन के लिए, उस एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए ये जरूरी है कि हम उस लैग माइंडसेट से निकलें, हम उसी चीज पर फोकस ना करते रहें जो कि हमारी जिंदगी में नहीं है, बल्कि हम पॉसिबिलिटीज को देखें, हमें अबंडेंस का पता हो। क्योंकि जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट जिसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या रैस कहते हैं, वो बेसिकली हमारे ब्रेन में आने वाली हर सेंसरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर रहा होता है। वो हमारी अटेंशन हर उस चीज की तरफ लेकर जा रहा होता है जो कि हमने अपने ब्रेन को बताई होती है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो रैस होता है ये बेसिकली हमारी जो वेकफुलनेस है या अलर्टनेस है या जो टेंशन होती है, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपने एक ब्रांड के कोई कपड़े पहने हुए हैं तो वो आपको हर दूसरा बंदा नजर आएगा पहने हुए, या आपके पास अगर एक स्पेसिफिक कार है तो आपको नजर आएगी कि वो कार आजकल सड़कों पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि वो चीजें पहले भी एग्जिस्ट करती थी। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कैमरा है, कोई स्पेसिफिक मोबाइल है, कोई लैपटॉप है, तो उससे रिलेटेड आपको बिलबोर्ड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, इस तरह की चीजें। अब आप देखेंगे कि वो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, बल्कि जिस जगह से आप गुजर रहे होते थे या आपके आसपास वो चीजें ऑलरेडी मौजूद होती थी, लेकिन चूंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे थे। जब वो एक दफा वो चीज आपके पास आ गई या आपने उसमें कुछ इंटरेस्ट शो किया, तो आपने बेसिकली अपने ब्रेन को बताया कि मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ने उस इंपॉर्टेंट चीज से रिलेटेड हर चीज आपके नोटिस में लाना शुरू कर दी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने गोल्स को लेकर इंतहाई क्लियर हों, ताकि उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें पास ऑन होती रहे। देखिए जिस तरह ये बात बार बार डिस्कस की जा रही है और आपको ये क्लैरिटी भी मिल गई होगी कि बेसिकली आपने अपनी थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना, आपने उनको गाइड करना है। आपने ये देखना है कि जो आपकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट है, जो भी चीज आप अचीव करना चाह रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हो। क्योंकि जब भी आपकी डोमिनेंट थॉट्स आपके कंट्रोल में होंगी, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी। जिस तरह हमने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की बात की है, अब अगर एक चीज आप अचीव करना चाह रहे हैं, आप उस पर फोकस्ड हैं, तो आपको उससे रिलेटेड आर्टिकल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप अखबार में देखेंगे, बुक्स में देखेंगे, कोई बंदा बात कर रहा होगा, आपके दोस्त बात कर रहे होंगे, आप कहीं बैठे होंगे, अचानक से आपको पता चलेगा फलां लोग ये बात कर रहे हैं। अब वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको सुन लिया। या इस तरह से आपकी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होंगी, आपने खुद भी चीजों को देखा होगा। हालांकि वो चीजें ऑलरेडी शायद आप ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन चूंकि आप क्लियर नहीं थे, आप
आपने अपने माइंड को कोई मैसेज नहीं दिया हुआ था तो आपको वो रास्ते नजर नहीं आ रहे थे। तो ये हमारे थिंकिंग पैटर्न्स का चेंज होना बहुत जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर अगर एक कोई बच्चा होता है, अब उसके जो घर के जो हालात होते हैं, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, उनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो अब यही चीजें घर में डिस्कस हो रही होती हैं। डिस्कस ना भी हो रही हो, वैसे उसको पता हो चल रहा होता है, उसका एनवायरनमेंट इस तरह से होता है कि वो कुछ चीजें बाय नहीं कर पाता, कुछ चीजें उसके पास होती नहीं है, एक डर का एक खौफ का आलम होता है, या कोई अगर वो चीज मांगता है तो उसको एक आ जाता है कि पॉसिबल नहीं है, बाद में ले लेना, खुद कमा लेना, या जो पैसे हैं वो दरख्तों पर नहीं उगते, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो इस वजह से वो बच्चा जब बड़ा होता है तो पैसे को लेकर जो उसकी डोमिनेंट थॉट्स होती हैं वो लैक की होती हैं। अब इस वजह से उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस को खासतौर पर लेकर, वो नाकामी की होती हैं। उसको बहुत कम एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो कामयाब भी हो सकेगा, उसके पास भी कभी पैसा होगा। तो जब भी कोई पैसे रिलेटेड बात होगी या कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आप देखेंगे कि उसमें एक मायूसी की कैफियत होगी, या वो परेशान होगा, या वो गुस्सा करेगा, या उसकी स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता। वो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, वो कोई साइड हसल स्टार्ट नहीं करेगा, वो कोई रिस्क नहीं लेगा। अब जो उसकी डोमिनेंट थॉट्स हैं वो लैक पर डिपेंडेंट है। अब उसका फोकस चूंकि लैक पर है, उसको कुछ चीज ही नजर नहीं आ रही, उसको कुछ अपॉर्चुनिटी नजर ही नहीं आ रही। आप उसके साथ डिस्कस भी करेंगे, उसको कुछ एग्जांपल्स भी दे देंगे, उसके सामने कुछ प्रूवन टेक्निक्स भी होंगी, लेकिन वो उनको भी इग्नोर करेगा। अब वो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रहा होगा, उसकी बेसिकली ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है, उसने एनवायरनमेंट ही ऐसा देखा हुआ है, वो इन चीजों को अपने लिए पॉसिबल ही नहीं समझ रहा। वो एक लैक माइंडसेट में गिरा हुआ है, उसको अबंडेंस का पता ही नहीं है। उसको अबंडेंस का कुछ आइडिया हो तो वो अपनी बर्निंग डिजायर्स को देखे, फिर वो मैनिफेस्ट करने के लिए परसिस्ट करे। लेकिन उसके मौजूदा हालात में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो जिस चीज पर फोकस कर रहा है वही चीज उसकी जिंदगी में आती रहेगी। अब इसी तरह से आपका, आपके दोस्त का, या आपके किसी जानने वाले का कोई रिश्तेदार किसी एक्सीडेंट वगैरह में खुदा न खास्ता फौत हो जाता है, तो आप भी इनसिक्योर होंगे उन चीजों को लेकर। आपकी बॉडी में भी एक ट्रॉमा रहेगा। अब अगर उन हालात में आप सफर करते हैं, या आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके बहन भाई कर रहे हैं, या इस तरह की कोई भी सिचुएशन है, तो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी होगी। आपकी जितनी मर्जी वेल विशेस हो, आप दुआएं भी करते रहें, लेकिन आपके अंदर एक डर मौजूद होगा, क्योंकि आपके थॉट्स ही बेसिकली उस इनसिक्योरिटी से रिलेटेड है। जब तक आप उस चीज को ओवरकम नहीं करेंगे, आप किसी और चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अब इसी तरह से आपकी फैमिली में अगर खुदा ना खास्ता आपके दादा दादी या नाना नानी या पेरेंट्स में से किसी को कोई बीमारी है, या कोई हार्ट अटैक या इस तरह का कुछ हो गया है, तो आपके घर का कोई ना कोई फर्द उन चीजों को लेकर परेशान होगा। वो यही सोचता रहेगा कि ये मेडिकल हिस्ट्री होती है, अब ये चीजें हमारे साथ भी हो सकती हैं। अब चाहे आप सब लोग फिजिकली स्ट्रांग हो, आपकी डाइट्स भी ठीक हो, वैसे आपके मेडिकल रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हो, लेकिन आप एक वल्नरेबल कंडीशन में होते हैं। आप यही सोच रहे होते हैं कि ये मसला मेरे साथ भी हो सकता है, ये बीमारी मुझे भी हो सकती है। अब देखें, ये तो आपको 100% आइडिया हो गया होगा कि ये जो थॉट्स होती हैं ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। हम चीजों को जैसे है या तो वैसे देख सकते हैं, या हम जैसे उनको देखना चाहते हैं वैसे हम उनको इमेजिन कर सकते हैं। या तो हम चीजों को वैसे याद रखें जैसे कि वो हुई थी, या फिर जैसे हम उनको याद करना चाहते हैं। ये बेसिकली हमारी मेंटल रिफ्रेमिंग होती है। मैं एक दफा बॉब प्रॉक्टर को सुन रहा था, तो वो एक वाकया बता रहे थे कि एक बंदा, उसका बेटा फ्रांस की एक जंग में मर गया था। तो अब जब उसको ये न्यूज बताई गई कि तुम्हारा बेटा फ्रांस की उस जंग में मर गया है, तो वो बंदा बेसिकली टेबल पर बैठा एक अखबार पढ़ रहा था। तो उसने जब ये खबर सुनी तो वो परेशान हुआ थोड़ा सा, फिर उसने वो अखबार वहां पे रखा और खड़े होकर नाचने लग गया। अब वो बंदा जो उसको न्यूज देने आया था वो बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ। उसने पूछा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटे के फौत होने की खबर दी है और तुम नाच रहे हो, क्या वजह है इसकी? तो उसने कहा कि मैंने आज से 2 साल बाद भी यही करना है, तो मैं अभी क्यों ना कर लूं। अब ये बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन रियलिटी है कि थॉट्स हमारे कंट्रोल में होती हैं। अब या तो हम टाइम के साथ इनको ओवरकम करेंगे, या फिर अगर हम टाइमली अपने ब्रेन को ट्रेन करना शुरू कर दें, थॉट्स पर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दें, तो जो चीज हम अचीव करना चाह रहे हैं वो हम टाइमली अचीव कर सकते हैं। अब बेसिकली ये हमारी थॉट्स ही होती हैं जो हमें उस वाइब्रेशन पर या उस पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन पर लेकर जाती हैं जो कि हमने अचीव करना है। जब हम उस पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को, उस वाइब्रेशन को अचीव कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। यानी जब हमने अपने आप को उस कंडीशन में पुट कर दिया, जब हम उस वाइब्रेशन को, उस पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को हमने अचीव कर लिया, तो उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होंगे, जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो हमें मिलना शुरू हो जाएंगी, वो हमें नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब जिस तरह हमने पहले बात की कि ये सफिशिएंट नहीं है कि आप उस चीजों को लेकर अवेयर हो जो आपको चाहिए। अगर आप उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो बेसिकली आप अलाइनमेंट में नहीं है, आप उस वाइब्रेशन में नहीं है, आप उस पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन में नहीं है। या अगर आपका ये बिलीफ है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, आप ये हासिल नहीं कर सकते, या अभी आपको वो चीज मिली नहीं है, लेकिन आप उस चीज को लेकर नाखुश हैं कि वो चीज मुझे मिली क्यों नहीं है, या अगर वो चीज किसी और के पास मौजूद है लेकिन आप इस चीज को लेकर जेलस हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको उस अलाइनमेंट से, उस फ्रीक्वेंसी से दूर कर देती हैं। क्योंकि जब भी आप इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, या अगर आपका ये बिलीफ है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, या आप उस चीज को लेकर नाखुश हैं, या किसी और के पास होने की वजह से आप जेलस हैं, तो बेसिकली
आप जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसकी जेलिसी पर, अपने ना खुश होने पर, उस चीज़ के इम्पॉसिबल होने पर या उस चीज़ के अपने पास ना होने पर आप फोकस्ड हैं। तो फिर इसका रिजल्ट ये होगा कि उस चीज़ का आपकी ज़िंदगी में ना होना, या आपका ये बिलीफ कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, या आपका नाखुश होना, या आपका जेलस होना, यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बढ़ती रहेंगी। तो आपने हर कोशिश करनी है कि आप जो चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, जो आपकी डिज़ायर है, उससे आपकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट हो, आपकी फ्रीक्वेंसी वही हो जो उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। आपने अपनी फीलिंग्स पर फोकस करना है। आपने ये देखना है कि आपकी फीलिंग्स लैक से रिलेटेड है या अबंडेंस से रिलेटेड है। अब नेगेटिविटी को कोई नहीं रोक सकता। आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी आएगी भी, आप उस पर फोकस भी करेंगे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कामयाब होने के लिए आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। आपने खुद कोशिश करनी है, आपने डिलिबरेटली चूज करना है कि आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उस चीज पर फोकस्ड हैं जो आपको चाहिए। आपने पॉजिटिव फील करना है, आपने नेगेटिविटीज पर तवज्जो नहीं देनी। आपकी तवज्जो उन पर जरूर जाएगी, लेकिन आपने उसको साइकिल नहीं बना लेना। आपने माइंडफुल होना है, आपने उस लूप को रिकॉग्नाइज करना है और आपने उसको चेंज करना है। आपने अपने उस नेगेटिव थॉट को, अपनी उस नेगेटिव फीलिंग्स को किसी पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ खत्म करना है। आपने बेसिकली अपने आप को बताते रहना है कि आपकी जिंदगी में जो फाइनेंशियल इश्यूज थे, जो आपके पेरेंट्स को फेस करना पड़े थे, उसकी वजह से आप भी जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, आपने उस चीज को कैसे चेंज करना है। आपने ये रियलाइज करना है, एक्नॉलेज करना है कि ठीक है, मेरे साथ ये इश्यूज जरूर है, मेरी ट्रेनिंग इस पर हुई है, लेकिन मैं इसको किस तरह से चेंज कर सकता हूँ। मैं अबंडेंस को या मैं पॉसिबिलिटीज को कैसे देख सकता हूँ। या वो जो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके या आपके दोस्त के या किसी जानने वाले के खानदान में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप जो इनसिक्योर हो गए, तो आपने देखना है कि आप उन थॉट्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। या अगर आपकी फैमिली में कोई बीमारी की वजह से बेचारा को फौत हो गया है, तो आपने ये देखना है कि आप उस वल्नरेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अभी आसान नहीं होगा, लेकिन आपकी डेली प्रैक्टिस से आप उस लैक माइंडसेट से निकलेंगे, आप अबंडेंस में आ जाएंगे, आपकी एक बर्निंग डिजायर होगी, फिर आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करेंगे, परसिस्ट करेंगे, अपने माइंड्स और बॉडीज को ट्रेन करेंगे, और अकाउंटेबिलिटी और कोचिंग के जरिए आप उस रास्ते पर चलते रहेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जो भी चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं वो आपकी जिंदगी में आ जाएगी। अब अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली ये कुछ फैंसी वर्ड्स ही हैं। असल में ये वर्ड्स नहीं, इनके पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं वो काम करते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि ये जो हमारी मेडिटेशन या जो हमारी थॉट्स होंगी, ये चीज एक्शन को रिप्लेस नहीं करेंगी, बल्कि ये एक्शन को एम्पलीफाई करेंगी। जो रिजल्ट्स हम अचीव करना चाह रहे हैं वो हमारे लिए आसान बना देंगी। और वैसे भी जब आपको एक दफा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स की समझ आ गई और इस पार्ट में आपने डिफरेंट टेक्निक्स को भी देख लिया, तो आपको कुछ हिंट्स मिल जाएंगे, आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आपको भी विजुअलाइजेशन इन्हीं लाइंस पर बना लें। वैसे भी आज के टाइम पर डिफरेंट चैटबॉट्स अवेलेबल हैं, चैट जीपीटी है, डीपसीक है। आप अगर वहां जाएंगे, एक अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे, उसको सारा कुछ बताएंगे कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, तो जिस तरह की भी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आपको चाहिए होंगी वो आपको बना के दे देगा। नहीं तो अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च कर लेंगे तो आपको बेशुमार गाइडेड मेडिटेशंस, गाइडेड विजुअलाइजेशंस मिल जाएंगी। अभी आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये जो डोमिनेंट थॉट्स है आपकी, ये जो एक साइकिल बन गया हुआ है, आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर फाइनेंसेस को लेकर आपकी फैमिली ने या आपकी सोसाइटी ने जो आपकी ट्रेनिंग की है, आप इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो एक नई कार हासिल करने के लिए एक विजुअलाइजेशन टेक्निक डिस्कस की थी, उसमें जो हमने प्रिंसिपल्स देखे थे कि आपने उस नई कार पर फोकस करना है, आपने उसके लैक पर फोकस नहीं करना। आप उससे कुछ ना कुछ लेसन्स ड्राइव कर सकते हैं और अपने लिए एक विजुअलाइजेशन टेक्निक बना सकते हैं जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकें। लेकिन मैं आपके साथ फाइनेंशियल फ्रीडम रिलेटेड एक स्पेसिफिक विजुअलाइजेशन टेक्निक भी डिस्कस करता हूँ। एक तो आपके पास एक स्पेसिफिक टेक्निक आ जाएगी, दूसरा आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं इनमें सिमिलैरिटी होती है, इनके प्रिंसिपल सेम ही होते हैं। आपने बेसिकली जो चीज आपको चाहिए आपने उस पर फोकस करना है, उसके लैक पर फोकस नहीं करना। अब वो जो हमारी न्यू कार से रिलेटेड विजुअलाइजेशन टेक्निक थी उसको माइंड में रखिएगा और ये सुनिएगा, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा ये दोनों चीजें कैसे सेम है और कैसे आप अपनी टेक्निक्स खुद डेवलप कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपकी एक डिजायर है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अब आपने कैसे अपने आप को उस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में लाना है, कैसे आपने अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पे लाना है कि जो चीज आप अचीव करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो वो आपको मिल जाए। तो वो जो हमने बात की थी कि बेसिकली आपने अपनी फीलिंग्स पर तवज्जो देनी है। आपने ये देखना है कि जब भी आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आप कैसा फील करते हैं। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो इश्यूज हैं, जो आपकी रियलिटीज हैं, हमने उनको फेस करना है, हम उनसे भाग नहीं रहे, हमने उनको रियलाइज करना है, उनको एक्नॉलेज करना है और हमने माइंडफुल होना है। अब आप जब ये देखेंगे कि आप क्या फील करते हैं जब भी आप पैसे के बारे में सोचते हैं, तो अगर तो आपकी फीलिंग्स नेगेटिव है, अगर तो आप लैग माइंडसेट में जा रहे हैं, तो आपने माइंडफुली, विलफुली वो थॉट्स अडॉप्ट करनी है जो अच्छी फील हो रही है आपके लिए, जो आपको उस वाइब्रेशन में, उस फ्रीक्वेंसी में लेकर जा रही है। मिसाल के तौर पर जब आप पैसे के बारे में, जब आप फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में सोचते हैं, तो अगर आपकी थॉट्स इस तरह की है कि मैं हमेशा ही नाकाम हूँ, मैं ब्रोक ही रहता हूँ, बहुत मुश्किल होता है पैसे कमाने के लिए,
मेरी कोई ऐसी किस्मत नहीं है, मेरी ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है। अगर आपकी थॉट्स इस तरह की हैं तो आप लैक माइंडसेट में है, आप उस अलाइनमेंट में नहीं है, आप उस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट नहीं कर रहे। जब आपकी ये थॉट्स होंगी तो आप एंग्शियस होंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आप परेशान हैं, आप मायूस हैं। तो अगर अब आपने अपने इस माइंडसेट को चेंज करना है, अगर आपने अपने आप को उस अलाइनमेंट में लेके आना है, उस फ्रीक्वेंसी पर लेकर आना है, उस वाइब्रेशन में लेके जाना है, तो आपने विलफुली इन चीजों को चेंज करना है। अब आप देखिएगा कि हम कुछ चीजें क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, या जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं हम उनसे भाग नहीं रहे, बल्कि हम उनको रियलाइज कर रहे हैं, हम उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, और हम अपने आप को वो चीजें बता रहे हैं, हम अपने आप को वो अफर्मेशंस दे रहे हैं जिनकी हमें जरूरत है, जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी। तो अगर आपने फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है, अगर आपने अपने माइंडसेट को चेंज करना है, तो जो आपके थॉट्स हैं कि मैं हमेशा ब्रोक ही रहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते, या पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, मैं लकी नहीं हूँ, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, आप इन सब चीजों को, अपने इन सब थॉट्स को चेंज करें और आप अपने आप को बताएं कि मुझे माजी में भी ऐसे इश्यूज फेस करना पड़े थे, लेकिन मैंने उनको ओवरकम किया था, तो मैं इन चैलेंजेस को भी ओवरकम कर सकता हूँ। कोई ना कोई आपकी जिंदगी में कोई ऐसा फाइनेंशियल इशू जरूर आया होगा जिसको आपने किसी भी तरह ओवरकम किया है, या आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर आई होगी कि आपने अपने लिए कोई चीज खरीदी होगी, आपने अपने लिए कोई लैपटॉप खरीदा है, आपने अपने लिए कोई मोबाइल खरीदा है, या कोई ना कोई ऐसा फाइनेंशियल चैलेंज जरूर होगा जिसको आपने ओवरकम किया है, चाहे वो जितना छोटा है, लेकिन आप अपने आप को ये बताएं कि मैं उन चीजों को हैंडल कर चुका हूँ, तो मैं इनको भी हैंडल कर सकता हूँ। और आप अपने आप को बताएं कि मैं सीख रहा हूँ, जो एजुकेशन मुझे चाहिए, जो स्किल मुझे चाहिए, वो चीजें मैं हासिल कर रहा हूँ। देखिए, आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमा जरूर रहे होंगे, अब आपने अपनी उस कमाई को डबल करना है, ट्रिपल करना है, या जो आपका सोर्स है आपने उसको मुस्तकिल बनाना है, कुछ और सोर्सेज ऐड करने हैं। बेसिकली ये आपके लिए चैलेंज है। अब आपने अपने आप को बताना है कि मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूँ, ये चीज मैंने इस तरह कमाना शुरू की थी, अब मैं ये स्किल सीख सकता हूँ, मैं ये एजुकेशन हासिल कर सकता हूँ। और आप अपने आप को बताएं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे बुरे हालात में थे, उन्होंने स्टार्ट किया, वो भी कामयाब हो गए, तो आप भी हो सकते हैं। अब ये सारी वो चीजें जो कि रियलिटी बेस्ड है, अब ये आपको आपकी जो रियलिटी है उससे दूर नहीं लेके जा रही, आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनको रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन आप उनको अपने लिए कोई हर्डल नहीं बनने दे रहे। लेकिन आपने विलफुली अपने आप को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर, एक ऐसी अलाइनमेंट में रखा हुआ है कि आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी ये थॉट्स होंगी तो आप एम्पावर्ड फील करेंगे, आप होपफुल होंगे, और यही चीज आपको कामयाबी देगी। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि ये जो टेक्निक्स हैं ये आपके एक्शन को रिप्लेस नहीं कर रही, बल्कि ये आपके एक्शन को एम्पलीफाई कर रही हैं, ये आपके थॉट्स को सही डायरेक्शन में लेके जा रही हैं, ताकि आप उस लैक माइंडसेट से निकलें, आपको पॉसिबिलिटीज नजर आए।